लगभग 50,000 करोड़ का, उसमें ये विद्युत उत्पादन भी शामिल है। बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना अगर मोदी जी कर रहे हैं तो यहाँ के किसानों ने ज़मीन अपना दिया है, तब ये बन रहा है। नगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए। चुनाव आ रहा है, अब तो चुनाव है तो 10 तरह का टिप्पणी होते रहेगा। अब वो करेंगे, फिर अब हम लोग भी करेंगे। बहुत सारी मामला है, अभी तो चलिए देखा जाएगा। अब तो आ ही गया है टाइम और सीज़न। जी नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष। देखिए, इस वक्त हम हैं बारून के एनएसटीपीपी विद्युत परियोजना केंद्र में, और साफ तौर पर देख सकते हैं कि यह वही विद्युत परियोजना केंद्र है जिसका जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो है शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस परियोजना में जो है सेकेंड यूनिट यानी सेकेंड फेज़ का जो है काम शुरू होगा, जो 2400 मेगावाट यहाँ के बिजली उत्पादन होगा। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इसके पहले 1980 मेगावाट जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है, जो पूरे देशवासियों को जो है यहाँ से बिजली की आपूर्ति होती है। और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बिहार को जो 50,000 करोड़ रुपए का सौगात दिया है, लगभग 50,000 करोड़ का, उसमें ये विद्युत उत्पादन भी शामिल है, जो कुल मिलाकर 29 से 29.5 करोड़ की लागत से जो है इसका सेकेंड फेज का उत्पादन किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी विक्रमगंज पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार में 48,500 करोड़ से अधिक राशि का शिलान्यास और उद्घाटन के साथ राष्ट्र को कई योजनाओं को समर्पित किया। वहीं औरंगाबाद जिले के नवीनगर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में स्टेज 2 के तहत 29,948 करोड़ की लागत से कुल 2,400 मेगावाट का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देशवासियों को सौगात दी। वहीं बिजली परियोजना स्थल पहुंचे नवीनगर राजद विधायक विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। कहा कि मोदी ने क्या किया, जिस जमीन पर उन्होंने शिलान्यास किया वो गुजरात की नहीं बल्कि बिहार की और हमारे इलाके के किसान भाइयों की है। जिस जमीन पर मोदी फसल लगाकर काट रहे हैं वो जमीन किसानों की है। उन्होंने तल्ख अंदाज में कहा कि मोदी इस जमीन को गुजरात से नहीं लाए हैं, बल्कि मोदी के पीएम बनने से पहले पावर प्लांट लगाने के लिए किसानों ने अपनी बेशकीमती जमीन दी है। पीएम को जमीन देने के लिए किसानों का आभार जताना चाहिए था। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमीन देने वाले किसानों को खुद एनटीपीसी को आमंत्रण देना चाहिए था, लेकिन इसके अधिकारियों ने ऐसा नहीं कर एक तरह से किसानों के साथ एहसान फरामोशी की। ना तो पीएम मोदी ने जमीन देने वाले किसानों का आभार जताया और ना ही एनटीपीसी प्रबंधन ने। के बिना विकास अधूरा है। जब बिजली होती है तो औद्योगिक विकास होता है। जब बिजली होती है तो जीवन आसान होता है। और 21वीं सदी तो टेक्नोलॉजी से दौड़ने वाली सदी है। आज बिहार में बिजली की खपत 10 साल पहले से 4 गुना हो गई है। नवीनगर में एनटीपीसी का बड़ा पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। इस पर 30,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाएंगे। इससे बिहार को 1500 मेगावाट बिजली मिलेगी। बक्सर और पीरपैंती में भी नए थर्मल पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। भाई बहनों, भविष्य की ओर है। हमें बिहार को ग्रीन एनर्जी की ओर लेकर जाना है और इसलिए कजरा में सोलर प्लांट का निर्माण होगा। मोदी जी ने नवीनगर को एक बड़ी सौगात एनटीपीसी दी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो मोदी जी को क्यों हम धन्यवाद देंगे? धन्यवाद देंगे यहाँ के किसानों को। आज अगर मोदी जी कर रहे हैं तो यहाँ के किसानों ने ज़मीन अपना दिया है, तब ये बन रहा है।
हम लोग तो चाहेंगे कि और डेवलप करें और बड़ा बड़ा योजना हो। हम विपक्ष में होने के बावजूद भी हम यहाँ आए हैं तो अपने किसानों के लिए आए हैं, जो उन लोगों ने किसानों ने अपना ज़मीन दिया है। आज कोई भी प्रोजेक्ट लग रहा है तो हमारे क्षेत्र के किसानों का है, उन्होंने ज़मीन दिया है तब ये बन रहा है। तो अगर बधाई के कोई पात्र हैं, सरकार तो है ही है, साथ में यहाँ का किसान भी है जो अपना जीविका का साधन दे दिया है देश के विकास के लिए। तो मैं दिल से मैं किसानों को धन्यवाद देता हूँ। और सरकार कांग्रेस पर भी टिप्पणी की है। अब भाई मौसम वही है, चुनाव आ रहा है, अब तो चुनाव है तो 10 तरह का टिप्पणी होते रहेगा। अब वो करेंगे फिर अब हम लोग भी करेंगे, बहुत सारी मामला है। अभी तो चलिए देखा जाएगा, अब तो आ ही गया है टाइम और सीज़न। इसे चुनावी मुद्दा ही मान रहे हैं। मंच जिस तरीके से मंच नहीं, था, चुनावी मुद्दा है। नहीं ये अच्छा सोच के देखिए कि जो ये मंच था ये डेवलपमेंट का मंच था। ये नीतीश जी या भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, या मोदी जी का कार्यक्रम नहीं था, ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और आप पॉलिटिकल कटाक्ष कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है, मेंटल स्टेटस सबका गड़बड़ा रहा है और ये हम ही लोग का प्रचार कर रहे हैं, दूसरे का नहीं। तो मोदी जी के आने से चुनाव में कोई शाहबाद और यहाँ कोई फायदा होगा सीट में? किसको फायदा होगा? फायदा हम लोग को है। जैसे महागठबंधन हर विधानसभा जीता था, लोकसभा जीता है, अब फिर इस बार जीत के दिखाएंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मोदी जी के आने से कोई फायदा कोई फायदा नुकसान होने वाला नहीं है। इतना जान जाइए कि जो पब्लिक के साथ रहेगा वही राज करेगा। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद।